नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और आज जो है सावन शुरू हो गया है। भगवान शिव की महिमा अब इस पूरे महीने सब पर बरसने वाली है। लेकिन इस सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, आप कितना जानते हैं भगवान शिव के बारे में, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको व्रत रखना चाहिए या फिर सिर्फ जल चढ़ाने से भगवान शिव अपनी कृपा बरसा सकते हैं, क्या कुछ बातों का इस पूरे महीने में ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे जो है अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ है वैदिक ज्योतिष के विद्वान आचार्य लव भूषण जी, जिनसे हम आज उनका ज्ञान जो है लेने के लिए आए हैं। तो आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, आज से सावन शुरू हो गया है, कांवड़िए जो है जल लेकर आना शुरू हो गए हैं, लोग जो है शिव जी की पूजा करना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन आचार्य जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कांवड़िए जल लेकर के आते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए गौरवी जी, आज हम सावन की बात करने जा रहे हैं, भगवान शिव की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भगवान शिव के बारे में जानना चाहिए। जी पहले तो चलिए, आपने ये प्रश्न किया तो इसका आपको मैं जी। आंसर दे देता हूँ। आज आपको मैं भगवान शिव के वो रहस्य बताऊंगा जो आम लोग, आम जनता जानती ही नहीं है। जी। सावन के महीने में भगवान शिव पर अभिषेक क्यों किया जाता है? आपको याद होगा कि एक बार देवी देवताओं और दानवों के बीच में महासंग्राम जी। हुआ था, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। जी बिल्कुल। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला था। उसका तेज इतना ज्यादा था, उसका विषैला बन इतना ज्यादा था कि सब देवी देवता और दानव वहां से भागने लगे। जी। और सब भगवान शिव के पास गए कि हमें बचाएं। तो तब महादेव वहां पर आए और उन्होंने विष निकला था समुद्र से, तो उन्हें आप गड़गड़ करके पी गए। तो माँ पार्वती को मालूम था कि यह विष यदि ये चला गया अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव के गले पे यहाँ पे हाथ रख दिया और वो विष था वो महादेव के कंठ में ही जाकर रुक गया। तब से महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। आप देखेंगे जो नीलकंठ भगवान शिव का जो एक अद्भुत रहस्यमयी मंदिर भी है, वह हरिद्वार के पास में है। तो जब जैसे भगवान शिव ने विष पिया तो उनके शरीर में बहुत तेज तड़प होने लगी। विषैला विष था, जहरीला विष था, जिसके महक से ही पूरा विश्व तड़पने लगा था, धरती तड़पने लगी थी। तो भगवान शिव ने जब पूरा विष पिया तो उनके भी पसीने बॉडी में से आने लगे। तो तब उनकी बॉडी की तड़प को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने, दानवों ने उनके ऊपर अभिषेक यानी कि जल से अभिषेक करना शुरू किया। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि भगवान शिव का अभिषेक करना है। तब पंचामृत से अभिषेक किया गया। कोई दूध से कर रहा है, कोई दही से कर रहा है, कोई शक्कर से कर रहा है। क्यों इतना? कोई शहद से कर रहा है, क्योंकि इतना शिव विष जब भगवान शिव ने पिया तो उनको मीठा भी चाहिए था, उनकी तड़प भी ठंडी करनी थी। यदि मैं हमारे दर्शक पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो भगवान शिव के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो भी आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो तब उस समय सावन का ही महीना था, तो इसलिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक तब से शुरू हुआ। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि उसमें जो कांवड़ियों में से एक कांवड़िया रावण भी था, जो गंगा जी से, हरिद्वार से जो गंगा जल जिसे अमृत कहा गया है, जिसे जो बर्फ से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, तो सबसे पहले जो कांवड़िया था वो रावण था। तो आपको जानकर हैरानी होगी, वो देवता नहीं थे, वो रावण था। तो तब से हरिद्वार से जितनी भी नदियां हैं वहां से जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो है कलयुग चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि सावन के महीने में आपको शिव जी कहाँ पर मिलेंगे, कौन से ज्योतिर्लिंग में मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे शिव जी? देखिए गौरवी जी, यही हम सब लोग गलती करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं, कैलाश में नहीं, अमरनाथ में नहीं, भगवान शिव कनखल में, हरिद्वार में, जहाँ भगवान शिव का ससुराल है, वहां मिलते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने अपने पीहर में दक्ष प्रजापति के अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को सती किया था। तब उन्होंने
जाने से पहले भगवान शिव ने उनसे पूछा कि बताओ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जी। माँ सती ने कहा कि मैं अपने पीहर से नाराज होके मैं यहाँ पे सती हुई हूँ, लेकिन मैं जी। आपसे एक वरदान चाहती हूँ कि आप साल में एक बार अपने पीहर जरूर आएं। तब उन्होंने, भगवान शिव ने कहा था कि मैं सावन के महीने में पूरा सावन अपने ससुराल यानी कि कनखल में रहूंगा। तो जो भी लोग हरिद्वार से गंगा जल लेने जाते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दक्षेश्वर शिव का एक मंदिर है, वहां पर जरूर जाके आएं जी। और वहां पर भगवान शिव को गंगा जी से स्नान जरूर करा के आए, गंगा जी से उनका अभिषेक जरूर करके आए। और दक्षेश्वर में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कनखल के कन कन में इस वक्त सावन के महीने में भगवान शिव विराजित हैं। यदि आप साक्षात भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार कनखल, हरिद्वार के साथ में है, कनखल जरूर जाएं। वहां पर रहने वाले गरीब को भर पेट भोजन कराएं, तो हो सकता है कि वह भोजन सीधा भगवान शिव को जाकर लगे। चलिए, भोजन की बात है तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं भगवान शिव को क्या पसंद है। जी बिल्कुल। चलिए, भोजन की बात आ गई है आचार्य जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपको आनंद आएगा। लगता है गौरवी जी आज आप पूरी तैयारी करके आए हैं। जी। मैं आज आपको बताऊंगा कि सावन के महीने में भगवान शिव को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख है जी। कि सावन के महीने में भगवान चावल की खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाई जाए तो उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा। चावल की खिचड़ी में क्या कहा जाता है कि चावल हम्म। को देसी घी और जीरे में जिसे अपन बोलते हैं छमका लगा के जी। या तराई, जी। उसमें घी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए हम्म। और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के यदि भगवान शिव को इस सावन के महीने में भोग लगाया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हम्म। आप अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के पास जाएं, शिवलिंग के पास में जाएं और चावल, देसी घी और अमृत से बने हुए एक पौष्टिक भोजन लेके जाएं और मन ही मन भगवान शिव को आप यूं अर्पित करें और आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि भगवान शिव स्वयं आप इसको भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में यह उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आचार्य जी, ये तो भोजन की बात हुई। आपने बताया कि भगवान शिव को चावल की खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो कुछ लोग जो है, अब जैसे सावन चल रहा है, बहुत से लोग मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे दूध, दही, घी जैसी काफी सारी चीजें जो है शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसकी प्रोसेस क्या है? मतलब आप किस तरीके से शिवलिंग पर जल और बाकी सभी जो पदार्थ हैं वो चढ़ा सकते हैं? देखिए, जो लोग नहीं जानते कि कैसे अभिषेक किया जाता है, जी। आज उनके लिए एक बहुत ही यूनिक जानकारी मैं यहाँ पे देना जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले भगवान शिव को एक सिंपल जल से उनका अभिषेक कीजिए। हम्म। उनके पहले उनकी अच्छी तरीके से सफाई कर दीजिए। मतलब जी। उनके आसपास में कोई भी चीजें हैं तो वह नहीं होनी चाहिए। हम्म। यानी कि सबसे पहले आप जल से अभिषेक कीजिए। जल के बाद आपको कच्चे दूध से, गौ माता का, देसी गौ माता का कच्चा दूध आप लेके जाएं और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। दूध के बाद दही से, हम्म। दही के बाद शक्कर, या फिर हम धागे वाली मिश्री को भी हम थोड़ा सा उसका चूरा करके भी, जी। शक्कर या बुरा चीनी आती है, हम्म। उससे अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद शहद से अभिषेक करना है और सबसे लास्ट में आपको देसी घी से अभिषेक करना है। देसी घी की धार आपको ऐसे बनानी है कि वो पूरा का पूरा देसी घी ऐसे लगे कि भगवान शिव देसी घी में हो गए हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और जब भी आप ये पांचों चीजें, जैसे ही आपने इनको पांचों चीजें करा दी, तो आपको उसके बाद भगवान शिव को अच्छे से अपने हाथों से शिवलिंग को मसलना है, रगड़ना है। और जब आपने उनको अच्छे से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, फिर आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। यानी कि जितना भी वह सब चीजें हैं आप अब उसको उतारना है और उसके बाद फिर आप बेलो पत्र भगवान शिव पर अर्पित किया जा सकता है। तो यह एक सही तरीका है भगवान शिव के अभिषेक करने का। अच्छा, तो सर आपने ये तो पंचामृत की बिल्कुल विधि बता दी है, तो आप मुझे बताइए कि पंचामृत बनाने की सही विधि क्या है? क्योंकि बहुत से लोग सावन में पंचामृत स्नान भी करते हैं। ये जो मैंने आपको विधि बताई है, ये शिवलिंग पे एक एक चढ़ के
पांचों चीजों को कैसे चलाया जाता है। लेकिन अब जी। पंचामृत से यदि भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, लोग अक्सर यही गलती करते हैं, उन्हें पंचामृत बनाना नहीं आता। और जब उन्हें पंचामृत सही बनाया नहीं जाएगा और वो सही तरीके से बनाया नहीं जाएगा और फिर वो चढ़ाया नहीं जाएगा, तो उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। मैं आज आपको पंचामृत बनाने की एक सही विधि बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने घर पर एक बर्तन लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच यानी कि एक मात्रा को निश्चित कर लीजिए, 1 चम्मच आप उसमें देसी घी डाल दीजिए। यानी कि जितनी मात्रा में अब आपने देसी घी डाला है, उससे डबल क्वांटिटी जैसे 2 चम्मच अब आपको उसके अंदर शहद डालना है। अच्छा। सबसे पहले कितना, 1 चम्मच, मान लीजिए आपने 100 ग्राम देसी घी डाला, तो 200 ग्राम आपको शहद डालना है। यदि 1 चम्मच आप घी डाल रहे हैं, तो 2 चम्मच आपको, यानी कि अब क्वांटिटी डबल कर देनी है। और उसकी 4 चम्मच, 2 चम्मच आपने शहद डाला, अब आपको 4 चम्मच बूरा चीनी यानी कि शक्कर डालना है। और उसकी अब डबल क्वांटिटी यानी कि 8 चम्मच आपको दही डालना है। और 8 चम्मच का 16 चम्मच अब आपको देसी गाय का दूध उसमें डालना है। और फिर आपको उसको अच्छे तरीके से मिश्रण कर लीजिए और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता लगा दीजिए। यही है सही पंचामृत तैयार करने का तरीका। और उस पंचामृत को आप भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में परिवर्तन कैसे आते हैं। क्या बात है आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसे कौन से फूल है जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और ऐसा कौन सा फूल है जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए? केतकी का फूल। केतकी का फूल ऐसा फूल है जिसे गलती से, जिसे भूल कर भी आप भगवान शिव को मत चढ़ा देना, क्योंकि केतकी भगवान शिव को दिखने में भी प्रिय नहीं है। केतकी वो है जिसने ब्रह्मा जी के साथ में मिलकर उन्हें एक कवा के रूप में बनाया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आपका एक आखिरी छोर देख लिया है। तब से भगवान शिव ने कहा था कि आज के बाद जो केतकी का फूल मेरे ऊपर अर्पित करेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। सावन के महीने में ही नहीं, हमेशा कभी केतकी का फूल भगवान शिव पे नहीं अर्पित किया जाता है। और भगवान शिव को सबसे जो प्रिय फूल हैं, प्रिय फल हैं, प्रिय जो फूल हैं, वो कौन कौन से हैं? उन्हें हर श्रृंगार का फूल बहुत अच्छा लगता है। यदि किसी को मानसिक अशांति रहती है, किसी का मन डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहता है, तो ऐसे लोगों को हर श्रृंगार का फूल भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। जो लोगों के शत्रुओं से परेशान है, जो कोर्ट केस से परेशान है, ऐसे लोगों को अपराजिता का फूल भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को श्वेत तारक का फूल भगवान शिव पे चढ़ाना चाहिए। और जो चाहते हैं कि उनके पास लक्ष्मी, पैसा हमेशा रहे, तो उन्हें सफेद कमल का फूल भगवान शिव पे अर्पित करना चाहिए। और जो चाहते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, जिनका काम नहीं चल रहा, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा, ऐसे लोगों को शम्मी का फूल, शम्मी के पत्ते भगवान शिव पे चढ़ाने चाहिए। और जिन्हें सब प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, उन्हें बिल्व पत्तर यानी कि बेल पत्तर का फूल भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। आचार्य जी, भगवान शिव को ये धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है और ये भांग क्यों चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर? देखिए, जब भगवान शिव ने हलाहल नाम का विष पिया था, तो अश्विनी कुमार, जो भगवान देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, जाने जाते हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को धतूरा, भांग और बिल्व पत्र को मिलाकर भगवान शिव को पिलाया था। क्योंकि जो धतूरा है, उसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। बेल पत्र की तासीर ठंडी होती है, ऐसी भांग की तासीर भी ठंडी होती है। तो इसलिए भगवान शिव को भांग, धतूरा और बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। अद्भुत आचार्य जी, क्या बात है। आपकी ये जानकारी सुनकर तो मजा आ गया। आचार्य जी, भगवान शिव पर भस्म क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए गौरवी जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जब माँ सती ने अपनी देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव ने मान लिया था कि अब मैं अपना जीवन, सांसारिक जीवन छोड़ दूंगा, अब मैं वैराग्य की तरफ चला जाऊंगा। तब उन्होंने माँ सती हैं, उन्होंने जो देह त्यागी, तो उनका जो शरीर जो था, जो भस्म वहां पर बन गई थी, तो उन्होंने उस भस्म को उनके माँ सती के स्वरूप में अपने पूरे शरीर पे धारण कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं रह पाऊंगा। तब इसलिए भगवान शिव को भस्म भी लगाई जाती है। जो भस्म है वह भगवान शिव को अति प्रिय है। आचार्य जी, भगवान शिव पर जल चढ़ाने का सही कर्म क्या है, वो बताइए। गौरवी जी, लोग भगवान शिव को जल तो चढ़ाते हैं,
लेकिन अधिकतर लोग यही नहीं जानते कि भगवान शिव को जलाभिषेक करने से पहले किसका जलाभिषेक करना चाहिए। यदि आप सही कर्म से भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं करते हैं या जलाभिषेक करते हैं तो उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि हम तो सारा दिन, मैंने पूरा सावन भगवान शिव को जल चढ़ाया, मैंने पूरा सावन ये किया, तभी मुझे उसका फल नहीं मिला। अरे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाने का सही तरीका तो जान लो और फिर मुझे कहना कि आपको भगवान शिव का फल मिला कि नहीं मिला। सावन के महीने में यदि आपने एक बार भी सही तरीके से जल चढ़ा दिया तो आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो आज आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि कैसे सबसे पहले भगवान गणेश जी पर जल चढ़ाए। भगवान शिव के दाईं ओर भगवान गणेश जी विराजमान है, आप उनके पास जल चढ़ाइए। बाईं ओर कार्तिकेय देवता जी विराजमान रहते हैं, तो दूसरी बार आप कार्तिकेय देवता जी को जल चढ़ाएं। और उसके बाद आप देखेंगे कि भगवान शिव की जो जलाद्री है उसके बीच में एक अशोक सुंदरी यानी कि नाग के रूप में एक आकृति बनी होती है, जो भगवान शिव और मां पार्वती की पुत्री हैं, उन्हें जल चढ़ाया जाता है। और चतुर्थ में मां पार्वती को, मां पार्वती यानी कि भगवान शिव के शिवलिंग के चारों ओर जो गोल भाग होता है उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और उसके बाद नाग देवता जो भगवान शिव की वासुकी हैं उनको जल चढ़ाया जाता है। और फिर सबसे अंत में भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। ये है भगवान शिव को जलाभिषेक करने का सही तरीका। क्या बात है आचार्य जी, आपने तो बहुत ही शानदार तरीका जो है, बिल्कुल सही तरीका जलाभिषेक करने का आज मुझे बताया है। लेकिन आचार्य जी नंदी तो रह गए। देखिए गौरवी जी, जो नंदी जी है ना वो भगवान शिव के द्वारपाल हैं जी। तो जब भी आप मंदिर में आप अंदर जाएं, देखिए जितने भी आप सिद्ध मंदिर देखेंगे वहां नंदी जी भगवान शिवालय के 12 ज्योतिर्लिंग में आप देखेंगे तो बाहर विराजमान है। तो यानी कि आप जब भी अंदर जाएं तो आपको किससे अनुमति लेनी है? नंदी जी से, द्वारपाल से, यानी कि नंदी महाराज जी। तो सबसे पहले आप अंदर जाने से पहले नंदी महाराज जी को प्रणाम करके आप अंदर जाएं। और जब आप भगवान शिव का पूजन कर लें, जब जैसे अपन जाते हैं ना कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि मंत्री से लेके संतरी से लेके मंत्री तक आपको सबको खुश रखना चाहिए। पहले भगवान अनुमति लेके जाएं, तो फिर जब आप भगवान शिव का अभिषेक करके बाहर आए तब आप उनका भी जलाभिषेक कर सकते हैं, उन पे बिल्व पत्थर चढ़ा सकते हैं, उन्हें वो भोग मीठा भोग भी लगा सकते हैं जो भगवान शिव को लगा कर आए। लेकिन आपको नंदी जी का जो पूजन है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। अच्छा आचार्य जी, मुझे बातों बातों में याद आया कि हम पूजा के टाइम जो है नंदी जी के कानों में भी अपनी इच्छा बोलते हैं, जो हमारी विश होती है वो बोलते हैं। तो आचार्य जी वो क्यों बोले जाती है? बहुत ही खूब लगता है। आज आप पूरी तैयारी के साथ में आई हैं, पूरा शिव के बारे में पूरा कुछ जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए जब भगवान शिव आराधना में, जब भगवान शिव तपस्या में जाते हैं तो वो अपने द्वारपाल यानी कि नंदी जी को बोलकर जाते हैं कि किसी को आप अंदर मत आने देना। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तपस्या पूरी करते हैं तो वो नंदी जी से पूछते हैं कि कौन आया था और क्या संदेश देकर गया था। तो जब भगवान शिव के पास आप जा रहे हैं तो यदि आप भगवान शिव को अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपको मैसेज किसके थ्रू पहुंचाना होगा? नंदी जी के थ्रू, यानी कि द्वारपाल के थ्रू। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान नंदी जी के आप अपने बाएं हाथ से उनके एक कान को बंद कर दीजिए और उनके कानों में अपनी वो बात, अपनी जो इच्छा है वह बोलना शुरू कर दीजिए। यदि सावन के महीने में लगातार 30 दिन आप ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि जब भगवान शिव अभी कनखल मैंने बोला गए हुए हैं तो कैलाश पर नंदी जी उनका द्वारपाल बनकर वहां पे खड़े हुए हैं। तो आप उनको ये विश बोलना शुरू कर देते हैं तो भगवान शिव को क्या संदेश देते हैं कि गौरवी जी आई थी और आपसे ये कहना चाहती हैं। तो आप देखिए कि कैसे आपकी विश पूरी होती है। क्या बात है आचार्य जी। इसलिए कहा जाता है कि नंदी जी के कानों में आप अपनी विश मांगिए। बिल्कुल मजा आ गया आपकी तो ये बात सुनकर। आचार्य जी अब मेरा आपसे अगला ये क्वेश्चन है, देखिए ये तो बात हो गई शिव परिवार और नंदी जी के को प्रसन्न करने की। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब शिवलिंग की पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, तो आचार्य जी उसकी क्या मान्यता? भगवान शिव के ऊपर जो ये कलश है वो एक कलश नहीं है गौरवी, वहां भगवान शिव और मां पार्वती की 5 पुत्रियों का साक्षात वास है। अच्छा। तो भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के पश्चात आप 1 लोटा जल उस कलश में भी जरूर डालकर आए। वह जल जो बूंद बूंद होकर टपक रहा है वो पांचों वो
आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान शिव की पांचों पुत्रियों का, जिनका नाम है जया, विषहरा, शामिलबारी, देव और दोतली। ये भगवान शिव की वो 5 पुत्रियां हैं जो उस कलश में विराजमान रहती हैं, जो हमेशा भगवान शिव के साथ में रहना चाहती हैं। तो एक लोटा जल का चढ़ाया हुआ आपको माँ शिव, आपको माँ पार्वती और शिव को ऐसा प्रसन्न करेगा कि आपकी हर इच्छा को पूरा कर देगा। बिल्कुल आचार्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन आज सारी जानकारियों को सुनकर के लोग अपनी सारी इच्छाएं शिव जी से मनवाने वाले हैं। आचार्य जी, सावन के महीने में बहुत से लोग अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो आप मुझे बताइए घर पर शिवलिंग स्थापित करने का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए गौरवी जी, यही लोग गलती कर देते हैं, बड़े बड़े मन से इमोशन के साथ में शिवलिंग को घर पर स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान शिव का मुख यानी कि जो जलाधरी है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वह किस ओर होना चाहिए, उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में रखा हुआ जलाधरी का मुख है, वह आपको पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बना सकता है। हमेशा जलाधरी यानी भगवान शिव का जो जल निकलता है, जल नीचे गिरता है, उसका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर दक्षिण दिख की दिशा की तरफ यदि गलती से भी आपने उसका मुख कर दिया तो उसका सारा का सारा फल दानव ले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका जल का अभिषेक का फल आपको मिले तो आप अपने घर पे शिवलिंग का मुख, जो जलाधरी का मुख है, उत्तर की तरफ रखें। तो आचार्य जी, आपके अनुसार कौन सा शिवलिंग जो है घर पर स्थापित करना चाहिए? देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पारद का शिवलिंग यदि घर पर होता है तो उसका कोई भी दोष आपको नहीं लगता है। पारद का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, पारद का और सफटी का, ये 2 ऐसे शिवलिंग हैं। यदि आप इसके अलावा यदि आप कोई भी शिवलिंग घर पे स्थापित करते हैं तो उसका नियम, नित्य पूजा पाठ करने का समय आपका तय होना चाहिए। अब आप अर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, कभी हम 5 बजे उठ जाते हैं, कभी हम रात को लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, तो आप भगवान यदि आपको अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट उन्हें करना पड़ता है। तो कभी आप 10 बजे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कभी आप 8 बजे चढ़ाते हैं, और कभी आप 2 दिन के लिए बाहर गए हैं तो आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं। तो आप आपके घर में यदि पारद का शिवलिंग है या सफटी का शिवलिंग है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा, तो आचार्य जी, ये भी कहा जाता है कि बड़े शिवलिंग जो है हम घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमेशा आपको अपने घर पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग की मूर्ति का आकार कभी भी 7 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि 7 इंच से बड़ा शिवलिंग, पूरे शिवलिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जो आप शिवलिंग की प्रॉपर की बात कर रहे हैं, वह कभी भी 7 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि वह 7 इंच से बड़ा है तो आपको शिवलिंग की वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आप अपना ध्यान रखते हैं, यानी कि आप उन्हें सुलाना भी पड़ेगा, आप अपने उन्हें उठाना भी पड़ेगा, फिर आपको दोनों टाइम उनका स्नान कराना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये हमेशा क्या कहा जाता है कि शिवलिंग हमेशा आपका अंगूठे की आकार का, जितना आपका अंगूठा है उतना अच्छा है, या फिर 7 इंच से बड़ा शिवलिंग कभी भी घर पे नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी, अगर अभी जो है सावन शुरू हो गया है तो बहुत से लोग जो है शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करेंगे, तो सर उनका जो है अभिषेक किस तरीके से किया जाए? देखिए गौरवी, यदि आप सावन के महीने में कम से कम एक बार अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसका अभिषेक जरूर कीजिए। शास्त्रों में से पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह माँ पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। यह भगवान राम ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। आप इसको मैं बता दूं, यदि आप इसमें चमत्कारिक रूप से आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए, मिट्टी के शिवलिंग बनाने चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से रुके हुए काम आपके होने लग जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप राजा की तरह जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि आप हमेशा लग्जरी आपके पास रहे, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सावन के महीने में बताया गया है। तो आप छोटे-छोटे आप अपने घर में 1000 शिवलिंग बनाएं और आप उनका जलाभिषेक कीजिए, तो देखिए आप पूरे साल राजा की तरह जिंदगी जिएंगे। क्या बात है आचार्य जी, यानी कि जो लोग इस बार अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करने वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी बिल्कुल फायदेमंद रहने वाली है। जी।
तो आचार्य जी, ये आपने पार्थिव शिवलिंग के बारे में तो बताया है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये बनाया कैसे जा सकता है? देखिए, जो पार्थिव शिवलिंग है, ये है बेसिकली मिट्टी से तैयार किया जाता है। हम्म। अब मिट्टी, जब आप शिवलिंग तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। जी। तो पवित्र नदी के किनारे की मिट्टी आप ले सकते हैं, गौशाला की मिट्टी ले सकते हैं। इसमें बेल पत्र का जो पेड़ होता है, वहाँ के किनारे की मिट्टी भी, वहाँ की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। और उसमें थोड़ा-सा गौ माता का गोबर, गौमूत्र, थोड़ा-सा देसी घी, गंगा जल, चंदन और भस्म भी यदि अच्छा। आपको मिल जाए, तो इन सभी चीज़ों को आप एक जगह मिक्स कर लीजिए और फिर अपने हाथों से आप शिवलिंग यानी कि एक शिव की आकृति को बनाइए और फिर उसका अभिषेक कीजिए और देखिए कैसे सावन के महीने पे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसती है। बिल्कुल, यानी आपके बताए हुए तरीके से अगर हम पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में उनका अभिषेक करते हैं, तो बिल्कुल भगवान शिव की कृपा जो है इस सावन में बरसने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी। अच्छा आचार्य जी, अगर अभिषेक की बात चल रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभिषेक कितने तरह के होते हैं? किस-किस तरीके से भगवान शिव को उनका अभिषेक करके प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, इसमें 4 प्रकार का अभिषेक हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा। रुद्राभिषेक, जिसमें श्री रुद्र का एक पाठ किया जाता है, हुँ, हुँ। उसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। जी। यदि यही रुद्राभिषेक को 11 बार पाठ किया जाए तो उसे लघु रुद्र कहते हैं, हुँ, हुँ। जिसका एक विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें श्री रुद्रम के पाठ का 11 बार पाठ किया जाता है। उसके बाद आता है एकादश रुद्राभिषेक, यानी कि अब जो श्री रुद्र है, जो पाठ हमने 11 बार किया था, उसे 11 को 11 बार और दोहराया जाता है, हुँ, यानी हुँ। कि 11 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 121 बार। इसे एकादश रुद्राभिषेक का कहा जाता है। इसे करने में पूरा दिन तकरीबन जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपने लाइफ में एक बार एकादश रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। और उसके बाद आता है महारुद्राभिषेक, जिसे अति रुद्र भी कहा जाता है, जिसमें श्री रुद्रम का 1331 बार पाठ किया जाता है। उतने ही समय भगवान शिव पर जलाभिषेक भी किया जाता है। और यह यदि आप अपनी जिंदगी में लाइफ में एक बार करवा देते हैं तो आपको राजा जैसी जिंदगी जीने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसे महारुद्र और इसे अति रुद्र भी कहा जाता है, जिसमें श्री रुद्र के 1331 पाठ किए जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, यानी अभिषेक की बहुत ज़्यादा मान्यता है सावन के महीने में, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो लोग बाहर बैठे हैं यानी जो लोग खुद नहीं कर सकते हैं अभिषेक, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमने एक विशेष व्यवस्था हमने हमारे जातकों के लिए बनाई है, जी। जिसमें हम काशी विश्वनाथ में, हुँ, हुँ। जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती के साथ में रहते हैं, जी। तो माँ महामृत्युंजय एक मंदिर है, हुँ, हुँ। जिसमें ये कहा जाता है कि उस मंदिर में यदि एक बार आप अभिषेक करवा लेते हैं, तो आप जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा हमने अपने जातकों के लिए ऐसी व्यवस्था इस सावन के महीने में की है, जिसमें हम प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक शुक्रवार को हम सावन के महीने में काशी विश्वनाथ के महामृत्युंजय मंदिर में एक सामूहिक जलाभिषेक करवा रहे हैं। यदि कोई भी इसमें चाहे, जो लोग बाहर के हैं या तो वो जो जुड़ सकते हैं। रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं, तो हुँ, हुँ। उससे जुड़ सकते हैं और भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। यानी काशी विश्वनाथ में एक बड़े तरीके से अभिषेक का आप आयोजन करवा रहे हैं, जी। जिसमें लोग ऑनलाइन जो है जुड़ सकते हैं। और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हम ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें भिजवाने की प्रयास में लगे हुए हैं। क्या बात है आचार्य जी, यानी जो लोग खुद से अभिषेक नहीं कर सकते हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि उन्हें भगवान शिव की उन्हें कृपा मिले, तो उनके लिए आपने बढ़िया इंतज़ाम जो है काशी विश्वनाथ में करवाया है। जी। आचार्य जी, रुद्राक्ष की भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, तो रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जब कलयुग पृथ्वी पर आया, तो वो भगवान शिव से जब वो पूछने गया कि हे भगवान, आप मुझे धरती पर भेज तो रहे हैं, लेकिन मैं आपके दर्शन मुझे कहाँ से होंगे? हुँ, हुँ। आप आपका दर्शन लाभ मुझे करना हो तो कहाँ पर मिले? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं रुद्राक्ष में मिलूँगा। उन्होंने अच्छा। बोला कि मैं बिल्व पत्र में मिलूँगा, हुँ, हुँ। मैं धतूरे में मिलूँगा, मैं आपको गंगा जल में मिलूँगा। तो इसलिए रुद्राक्ष की एक विशेष महिमा है। रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का वास है। रुद्राक्ष जिसे भगवान शिव के आंसू भी कहे जाते हैं।
यदि आप भी भगवान शिव की कृपा हमेशा अपने पास पाना चाहते हैं तो आपको भी रुद्राक्ष को धारण करके रखना चाहिए। तो आचार्य जी, अगर अब रुद्राक्ष धारण करने की ही बात आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रुद्राक्ष किसको कौन सा सही रुद्राक्ष उनके लिए सही रहता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसे सुना है कि अगर आप गलत रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उसकी गलत एनर्जी का इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है, तो क्या ये सच है? देखिए, जो रुद्राक्ष का हर रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। जी। तो हर रुद्राक्ष में राशि के अनुसार उसमें देवी देवताओं का वास है, यानी कि हर राशि का एक देवता है, हर राशि का एक ग्रह से वह जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हमारे जो लोग दुश्मन होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उसी प्रकार से हर राशि का भी एक ग्रह, एक देवता मित्र है और एक उनका शत्रु है। जी। तो आप किस राशि के हैं, आपको उसी के अनुसार ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, या फिर आप जिस व्यापार में हैं या जिस प्रोफेशन में हैं उसी के अनुसार ही आपको रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अलग-अलग रुद्राक्ष धारण करने से उनके अलग-अलग फायदे हैं। रुद्राक्ष कोई फैशन की वस्तु नहीं है। रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का और उस राशि, जिस राशि के आप हैं, उस ग्रह और उस देवता का आशीर्वाद है। और हम जो ये रुद्राक्ष वैसे एक रुद्राक्ष है, लेकिन इसके साथ-साथ में इसको वह प्राण प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, उसके अंदर जान भी होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी मंदिर में, हम जब मंदिर में जाके किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो आप देखते हैं पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें पहले प्राण डाले जाते हैं। इसलिए भी ऐसा भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से पहले वह प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, उसे अभिमंत्रित करके ही आपको धारण करना चाहिए, तभी आपको उसके पूर्ण फल मिलते हैं। तो आचार्य जी, मतलब अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पहने तो वो ज्यादा फायदा करता है। जी। तो मैं आपसे अब पूछूंगी एक-एक राशियों के नाम और आपको बताना है कि कौन सी राशि को कौन-कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी राशियों के नाम और आचार्य जी आपको बताना है कि उनको कौन-कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। आचार्य जी, मेष राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 3 मुखी रुद्राक्ष। और वृषभ राशि वालों को? 6 मुखी रुद्राक्ष। मिथुन राशि वालों को? 4 मुखी रुद्राक्ष। कर्क राशि वालों को कौन सा पहनना चाहिए? 2 मुखी रुद्राक्ष। सिंह राशि वालों को? 1 मुखी रुद्राक्ष। कन्या राशि वालों के लिए? 4 मुखी रुद्राक्ष। तुला राशि? 6 मुखी रुद्राक्ष। वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा सही है? 3 मुखी रुद्राक्ष। धनु राशि? 5 मुखी रुद्राक्ष। मकर राशि? 7 मुखी रुद्राक्ष। कुंभ राशि वालों के लिए को बताइए। भी 7 मुखी रुद्राक्ष। और आखिरी राशि मीन राशि? 5 मुखी रुद्राक्ष। तो आचार्य जी, आपने ये तो बता दी कि 12 राशियों के अकॉर्डिंग जो है उन्हें कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि रुद्राक्ष धारण करने का सही तरीका क्या है? देखिए, रुद्राक्ष मैंने आपको जैसा पहले बताया कि रुद्राक्ष आपके नाम और गोत्र से आपको अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को आप गले में भी धारण कर सकते हैं पेंडेंट के स्वरूप में। रुद्राक्ष को आप अपने हाथ में भी धारण कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला में भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं। और यदि आप अपने हाथ में या गले में भी रुद्राक्ष धारण नहीं कर पाते हैं, तो आप वो रुद्राक्ष आप अपने मंदिर में भी चांदी की कटोरी में स्थापित कर दीजिए और उसका रोज अभिषेक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्या बात है आचार्य जी, बहुत ही कमाल की जानकारी आपने रुद्राक्ष के बारे में आज मुझे बताई है। तो अगर अब हम सावन के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं शिव जी को प्रसन्न करने की, तो ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों जाप से भी भगवान शिव को काफी ज्यादा प्रसन्न किया जा सकता है। तो अगर अब राशियों की बात हो ही गई है, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी राशि वालों को कौन सा मंत्र जो है बोलकर भगवान शिव को वो प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम राशियों के नाम लेते हैं और आप मुझे उनका मंत्र बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जो है अपनी राशि के अकॉर्डिंग मंत्र बोल करके भगवान शिव की कृपा जो है अपने ऊपर ले सकते हैं। जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। ओम ह्रीम नमः। वृषभ राशि? ओम नमः। मिथुन राशि? ओम क्लीम नमः। कर्क राशि? ओम ह्रीम नमः। सिंह राशि? ओम ह्रीम क्लीम नमः। कन्या राशि? ओम ह्रीम ह्रूम नमः। तुला राशि? ओम हूम नमः।
वृश्चिक राशि, ओम हूम नमः। धनु राशि, ओम ह्रीम हूम नमः। आपकी राशि कौन सी है? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा मंत्र चैंट करना है, तो मुझे कमेंट कीजिए राशि, मैं आपको डीएम करूंगा आपका मंत्र। आचार्य जी ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो कोई भी पहन सकता है जिसको पैसे को अट्रैक्ट करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक रुद्राक्ष ऐसा है जिसमें माँ लक्ष्मी जी का वास है, जी। और वो रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष। अच्छा। सातमुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ लक्ष्मी जी का वास है। और एक मंत्र भी आपको मैं साथ में बताता हूँ, यदि आप इस मंत्र का चैंट भी करते रहते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और वो मंत्र है ओम हूम नमः। ओम हूम नमः। यह मंत्र आप मन ही मन चैंट करते रहिए और सातमुखी रुद्राक्ष को पहन के देखिए, फिर देखिए कैसे आप पर पैसों की बारिश होती है। तो आचार्य जी अलग अलग रुद्राक्ष के लिए क्या अलग अलग मंत्र भी होंगे? जी, जितने प्रकार के रुद्राक्ष है, हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है। तो आचार्य जी आप मुझे कुछ रुद्राक्ष के मंत्र बताइए जो हम रुद्राक्ष धारण करते वक्त उसका उच्चारण करके उसकी जो है एनर्जी का हमें फल मिलेगा। यदि आप नेम एंड फेम चाहते हैं जी। तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, हम्म। और उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। यदि आप अपने साथ में कोई लव पार्टनर चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या आपके इमोशन के रूप से आप थोड़े से कमजोर हैं, तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए, और आपको ओम नमः मंत्र का चैंट करना चाहिए। आपके जीवन में आपको आलस्य ज्यादा महसूस होता है, आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, हमेशा आप थकावट महसूस करते हैं, तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और मंत्र है ओम क्लीम नमः। इसी प्रकार से यदि आपको कोई समस्या है या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कीजिए रुद्राक्ष, मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम देखकर कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कौन से मंत्र का चैंट करना चाहिए। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देकर के इतनी गहरी जानकारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें बताने के लिए, जिससे कि सावन में जो है भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होने वाली है। और अब आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी कमेंट में अपनी राशि बताइए, और जो है आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सी जानकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप आचार्य जी के साथ में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप acharyalavbhushan.com पर जाकर के आचार्य जी से पर्सनली जुड़ भी सकते हैं। जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट, तब तक बने रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।